नमस्कार भाई और बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 को अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव VBI क्वेश्चन प्लीज जाके देख लीजिए, सब्सक्राइब चैनल। और केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स, बायोलॉजी अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिए। मैथ 2 चैप्टर अपलोड किए हैं, फिर करेंगे मैथ भी अपलोड करेंगे। थोड़ा दिक्कत है भी, कर देंगे। पहले इसको SST के पहले कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं ऑब्जेक्टिव पे। चलिए, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920। कॉपी निकाल लीजिए, अपना लिखिएगा। पहले हम मेरे आंसर बोलने से पहले आप लिख लीजिए कितना सही होता है कितना गलत होता है, ठीक है प्लीज। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी जी ने सविनय अभिज्ञान आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? गांधी जी ने सविनय अभिज्ञान आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? दांडी यात्रा द्वारा, दांडी यात्रा द्वारा, दांडी यात्रा द्वारा। निम्नलिखित में से किस समझौते को दिल्ली समझौता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस समझौते को दिल्ली समझौता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस समझौते को दिल्ली समझौता कहा जाता है? गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? ए ओ हुम। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? ए ओ हुम, ए ओ हुम को माना जाता है, ए ओ हुम को माना जाता है। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? लीटन ने। आर्म्स 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 एक्ट किसने लागू किया था? लीटन ने, लीटन ने। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में। रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु। बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। पूना समझौता किस किनके बीच हुआ? पूना समझौता किनके बीच हुआ? पूना समझौता किनके बीच हुआ? गांधी और अंबेडकर, गांधी और अंबेडकर। पूना समझौता किनके बीच हुआ? गांधी और अंबेडकर, गांधी और अंबेडकर, गांधी और अंबेडकर। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस समिति का गठन हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस समिति का गठन हुआ? किस समिति का गठन हुआ? हंटर समिति। किस समिति का गठन हुआ? हंटर समिति, हंटर समिति का गठन हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी साम्राज्यवाद के प्रति असंतोष, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के प्रति असंतोष, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के प्रति असंतोष।
गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? आंदोलन की तैयारी हेतु। आंदोलन की तैयारी हेतु। रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को हुआ। 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? किसने वापस लिया? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? कांग्रेस किस अधिवेशन में पारित हुआ? बताइए। 1929 में लाहौर में। 1929 में लाहौर में। 1929 में लाहौर में। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? 1934 में। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? 1934 में। 1934 में। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? लाला हरदयाल 1913 में। लाला हरदयाल 1913 में। लाला हरदयाल 1913 में। आरएसएस की स्थापना कब और किसने की? आरएसएस की स्थापना कब और किसने की? आरएसएस की स्थापना कब और किसने की? 1925 के बी हेड गेवार। 1925 के बी हेड गेवार। गांधी जी ने नमक कानून कब कब तोड़ा? गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। किसने लिखी? महात्मा गांधी ने लिखी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में किसने की? एम एन राय। एम एन राय। एम एन राय। एम एन राय। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां। वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया? वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब घोषित हुआ? पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब घोषित हुआ? 26 जनवरी 1930। पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब घोषित हुआ? 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930।
आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। किस आंदोलन में पटेल को सरदार की उपाधि मिली? किस आंदोलन में पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली? सरदार की उपाधि मिली, सरदार की उपाधि मिली। बारदोली, बारदोली आंदोलन में, बारदोली आंदोलन में, बारदोली आंदोलन में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? बताइए। सितंबर 1920 कोलकाता में, सितंबर 1920 कोलकाता में। ठीक है। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष और किस देश के समर्थन में शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन किस वर्ष और किस देश के समर्थन में शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन किस वर्ष और किस देश के समर्थन में शुरू हुआ? 1920 तुर्की, 1920 तुर्की, 1920 तुर्की। श्रमिक विवाद अधिनियम कब बना? श्रमिक विवाद अधिनियम कब बना? 1926, 1926, 1926। अली मूसा लियार, अली मूसा लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? अली मूसा लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? किस विद्रोह का नेतृत्व किया? मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह। तुर्की में खलीफा पद की समाप्ति कब हुई? तुर्की में खलीफा पद की समाप्ति कब हुई? 1924। तुर्की में खलीफा पद की समाप्ति कब हुई? 1924। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? एम एन रॉय। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? एम एन रॉय, एम एन रॉय, एम एन रॉय, एम एन रॉय। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। साइमन आयोग कब साइमन आयोग भारत कब आया? साइमन आयोग भारत कब आया? 1928 में आया। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? 1934 में। कब हुई? 1934 में, 1934 में हुई, 1934 में हुई। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि कब दी? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की? मैकडो मैकडोनाल्ड। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की? मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड। तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू की? 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 देखिए 43 का डी। ठीक है, चलिए।
चलिए शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक। चलिए, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? तुर्की के सुल्तान खलीफा को इस्लाम धर्म का गुरु माना जाता था। तुर्की के सुल्तान खलीफा को इस्लाम धर्म का गुरु माना जाता था। ब्रिटेन सरकार द्वारा 1919 में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। ब्रिटेन सरकार द्वारा 1919 में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। इसी कारण भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन किया। खिलाफत आंदोलन किया। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? तुर्की के सुल्तान खलीफा को इस्लाम धर्म का गुरु माना जाता था। ब्रिटेन सरकार द्वारा 1919 में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। इसी कारण भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन किया। खिलाफत आंदोलन किया। रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी घटनाओं को दबाने के लिए बढ़ती हुई राष्ट्रवादी घटनाओं को दबाने के लिए 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया। भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी घटनाओं को दबाने के लिए 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया। इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साक्ष्य वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता था। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कानून कहा जाता था। इस कानून को काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। रॉलेट एक्ट को, इस कानून को काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लिखे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लिखे। डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की रिहाई के लिए 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की रिहाई के लिए 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर ने बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्ण चल रहे सभा को गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी। बहुत से लोग घायल भी हुए। जालियांवाला बाग देखो, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की रिहाई के लिए 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई। क्या बुलाई गई? एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जो है जिला के मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर ने बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्ण चल रहे सभा पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी। बहुत से लोग घायल भी हुए। घायल हुए। जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर आतंक का माहौल कायम कर दिया। क्या बोला? जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर आतंक माहौल कायम कर दिया गया। इस घटना के बाद रवींद्रनाथ टैगोर ने नाइट की और महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि दी। इस घटना के बाद रवींद्रनाथ टैगोर ने नाइट की और महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में से शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्र तट
दांडी, इसका उद्देश्य समुद्र तट दांडी। दांडी पहुंचकर समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून को भंग करना था। नमक कानून को भंग करना था। गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? सविनय विज्ञान आंदोलन को टोकने के लिए गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को दिल्ली में समझौता हुआ। सविनय विज्ञान आंदोलन को टोकने के लिए गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को दिल्ली में समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। जिसे गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौता के तहत गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया गया था। इस समझौता के तहत गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया गया था। भाग लेने के लिए बुलाया गया था। भाग लेने के लिए बुलाया गया था। आइए 6 नंबर क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दें। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दें। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा 1917 में बिहार के चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा 1917 में बिहार के चंपारण में किया गया था। बिहार के चंपारण में किया था। इसका मुख्य उद्देश्य चंपारण के किसानों इसका मुख्य उद्देश्य चंपारण के किसानों को तीन कठिया पद्धति से मुक्ति दिलाना था। इसका मुख्य उद्देश्य चंपारण के किसानों को तीन कठिया पद्धति से मुक्ति दिलाना था। इस पद्धति में किसानों को अपनी भूमि के भूमि के 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी। 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी, जिससे भूमि की उर्वरक क्षमता कम हो जाती थी। उपजे हुए नील को अंग्रेज द्वारा अपने मनमाने दाम पर लिया जाता था। अंग्रेजों द्वारा अपने मनमाने दाम पर लिया जाता था, जिससे किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी? ऑल इंडिया ट्रेड भारत में 19वीं शताब्दी में कल कारखानों में मजदूरों का शोषण किया जाता था। भारत में 19वीं शताब्दी में कल कारखानों में मजदूरों का शोषण किया जाता था, जिसके कारण मजदूर अपनी मांग के लिए एकजुट होकर आंदोलन करने लगे। इसी कारण 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय के द्वारा ऑल ट्रेड इंडिया यूनियन कांग्रेस की स्थापना मजदूरों का अधिकार दिलाने के लिए हुई। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा वर्ष 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा वर्ष 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने पहली बार चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन में किसान, मजदूर, आदिवासी सबों ने भाग लिया। इसलिए इसे प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित किया? असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित किया?
वर्ष 1922 ईस्वी में चोरी चोरा कांड के बाद वर्ष 1922 ईस्वी में चोरी चोरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन ने हिंसक रूप लिया था। 1922 ईस्वी में चोरी चोरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया, जिसके कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। स्थगित कर दिया गया। स्वदेशी आंदोलन का उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? स्वदेशी आंदोलन का उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? स्वदेशी आंदोलन का उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया। स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया, जिसके कारण भारत में बंद पड़े उद्योगों में जान आ गई। प्रथम विश्व युद्ध के 2 कारणों का वर्णन करें। प्रथम विश्व युद्ध के 2 कारणों का वर्णन करें। प्रथम विश्व युद्ध के 2 कारण निम्न है। संपूर्ण विश्व के 2 गुटों में बढ़ जाना। संपूर्ण विश्व के 2 गुटों में बढ़ जाना। बड़े बड़े देशों में छोटे छोटे देशों को उपनिवेश बनाने की प्रतिस्पर्धा का होना। बड़े बड़े देशों में छोटे छोटे देशों को उपनिवेश बनाने की प्रतिस्पर्धा का होना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1835 को मुंबई के सर गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1835 को मुंबई के सर गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. हुम और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। आइए अब लॉन्ग क्वेश्चन पे। ठीक, चलिए शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन अब 2015 में पूछा गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। 1929 ईस्वी तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा। 1929 ईस्वी तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा। वह औपनिवेशिक स्वराज प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा या नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना। महात्मा गांधी जी ने अपनी इस मांग पर जोर देने के लिए 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा, जिसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को भंग करना, कानूनों को जानबूझ कर तोड़ने की इस नीति का क्रियान्वयन रूप से उस समय हुआ जब महात्मा गांधी ने अपने कुछ चुने हुए अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से समुद्र तट तक स्थित दांडी नामक स्थान तक कूच किया। 24 दिन तक सफर और वहां पर लागू नमक कानून 6 अप्रैल 1930 में ईस्वी को तोड़ा। हजारों नर नारी बच्चे बूढ़े कानून को तोड़ने के लिए सड़कों पर आ गए।
सड़कों पर आ गए। संपूर्ण देश गंभीर रूप से इस आंदोलन में कूद गया। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए और गांधी जी सहित अनेक कांग्रेसी नेताओं व उनके समर्थकों को जेल में डाल दिया। आंदोलनकारियों और सरकारी सिपाहियों के बीच जगह जगह जबरदस्त संघर्ष हुए। कानपुर जैसे नगरों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। हिंसा के इस विस्फोट से गांधी जी चिंतित हो उठे। वे आंदोलन को बिल्कुल अहिंसक ढंग से चलाना चाहते थे। आइए आपको सुनिए। सभी ने अभिज्ञा आंदोलन के कारणों का चर्चा करें। 22 और 23 में पूछा गया है। ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में छेड़ा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा ऐसा जन आंदोलन था जिसका सामाजिक आधार काफी व्यापक था। और असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक एक शून्यता स्थिति पैदा हो गई थी, परंतु इसी बीच कुछ ऐसे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति हुई जिसने मृत प्राय राष्ट्रवाद को एक नया जीवन प्रदान किया। सभी आंदोलन कारणों के निम्नलिखित में से रूप में देख सकते हैं। साइमन कमीशन 1919 ईस्वी में पारित मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की 10 वर्षीय समीक्षा के लिए गठित 7 सदस्य साइमन कमीशन में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किए जाने के कारण भारतीय में असंतोष पर्याप्त हो गया। साइमन कमीशन हो गया। साइमन कमीशन के बाद नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिल्ली में हुए सम्मेलन के दौरान निर्मित नेहरू रिपोर्ट की अस्वीकृति से भी भारतीयों में विरोध की भावना बदली। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 ईस्वी में प्रारंभ हुई। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से भारत में गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि हुई। उसमें भारतीयों ने आंदोलनात्मक रूप से अख्तियार कर दिया। समाजवादी और क्रांतिकारियों का बढ़ता प्रभाव। देश में तेजी से फैल रही समाजवादी और क्रांतिकारी विचारधारा को रोकने के लिए गांधी जी एक नया आंदोलन शुरू करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी 11 सूत्री मांगों की अस्वीकृति। गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री की मांग अस्वीकृति ने समझौता के सभी दरवाजों को बंद कर दिया। फलतः गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की और 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर हुए प्रभावों का वर्णन करें। भारत प्रत्यक्ष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन उस युद्ध में इंग्लैंड के शामिल होने का कारण भारत का भी असर पड़ा था। युद्ध के कारण इंग्लैंड के रक्षा संबंधी खर्चे में बढ़ोतरी हुई थी। उस खर्चे को पूरा करने के लिए कर्ज लिए गए और टैक्स बढ़ाए गए। अंग्रेजी सरकार ने भारत में कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स को बढ़ाया ताकि अतिरिक्त राजस्व संग्रह किया जा सके। युद्ध के दौरान चीज़ों की कीमत बढ़ गई। 1913 से 1918 से भारत के अंदर अधिकतर चीज़ों के दाम दोगुने हो गए। इससे आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई। लोगों को जबरन सेना में भर्ती किया गया। इससे ग्रामीण इलाके में काफ़ी आक्रोश आया था। कई भागों में उपज खराब होने के कारण
होने के कारण भोजन की कमी हो गई। इन्फ्ला इन्फ्लुएंजा की महामारी ने समस्या को और गंभीर कर दिया। 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल अकाल और महामारी के कारण 120 लाख से 130 लाख तक लोग मारे गए। अंग्रेजी शिक्षा ने किस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के कारण भारतीय राष्ट्रीयता का विकास हुआ। इससे प्रगतिशील यूरोपीय विचारधाराओं और संस्थाओं के साथ भारत के प्रदेश बड़े का निकट संपर्क हो गया। पश्चिमी राष्ट्रों की शासन प्रणाली और राजनीतिक विचार से प्रभावित होकर भारतीयों ने भी राष्ट्र निर्माण करने के लिए राजनीतिक संगठन कायम करने की प्रेरणा ग्रहण की। विदेशी विद्वानों की रचनाओं का अध्ययन करने से भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ। शिक्षित भारतीयों ने इटली की राष्ट्रीयता के मंत्र राष्ट्रता मेजनी, फ्रांसीसी राज्य क्रांति के प्रशंसक रूसों और वाल्टेयर व्यक्तिगत स्वाधीनता, उदारवाद और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अग्रदूत थॉमस पेन, छनौगवर्ग, मैकाले और मिल आदि लेखकों की रचनाओं के अनुशीलन किया। जनतांत्रिक विचारधारा, राष्ट्रीयता, उदारवाद और स्वतंत्रता से संबंध का प्रभाव भारतीयों पर गहरे ढंग से पड़ा। अधिकांश राष्ट्रीय नेता पक्षादेशों के स्वतंत्र वातावरण तथा राष्ट्रीयता की भावना से प्रभावित थे और पश्चिमी शिक्षा की नई खराब पर उन पर गहरा नशा था। प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंतर संबंधों के विवेचना करें। प्रथम विश्व युद्ध एक ऐसा महायुद्ध था कि इनका बड़ा युद्ध इसके पहले कभी नहीं लड़ा गया था। युद्ध में दो गुट थे, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इटली और अमेरिका तथा दूसरे गुट में थे जर्मनी। एक गुट में ऑस्ट्रिया हंगरी। ये सातों देश साम्राज्यवादी थे और अपने अपने उपनिवेशों का विस्तार के साथ वहां से कच्चा माल प्राप्त कर वहीं पर तैयार माल बेचने के लिए बाजार बनाना चाहते थे। इस युद्ध का भारत के साथ अंत संबंध यह था कि भारत भी ब्रिटेन का एक उपनिवेश था वहाँ और यहाँ से कच्चा माल ले जाता था और यहीं पर तैयार माल बेचा जाता था। इसी कारण भारत के गृह उद्योग समाप्त हो गए और कारोबारियों को मजदूर बन जाना पड़ा था। स्पष्ट है कि भारत ब्रिटेन की हार देखना चाहता था। इस डर को मिटाने के लिए युद्ध की अवधि के लगभग बीच में 1916 में ब्रिटेन ने झूठी घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य यहाँ क्रमशः जिम्मेदार सरकार की स्थापना करनी है। यही सही में फिरंगियों की ओर से भारतीयों के लिए पोस्ट स्टेट लॉलीपॉप था। अब तक भारत में राष्ट्रवाद पूरा परिपक्व हो चुका था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में तिलक का प्रवेश हो चुका था। इस युद्ध में उन्होंने पूरी तरह ब्रिटेन का साथ देने आह्वान किया, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद फिरंगियों ने रंग बदल लिया। भारत में कुछ भी सुविधा देने से इनकार कर दिया। तब तक गांधी जी का भारत में पदार्पण हो चुका था। उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चलाना आरंभ किया। अंत में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन कमजोर पड़ चुका था, उसे भारत को आज़ादी देकर अपने देश लौट जाना पड़ा।
असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। 2014 में, 20 में, 21 में, 22 में पूछा। खिलाफत आंदोलन का मुद्दा। इस आंदोलन की शुरुआत 1919 ईस्वी में तुर्की मुसलमानों और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें तुर्की की बुरी तरह हार हो गई तथा तुर्की का खलीफा पद और ओटोमन साम्राज्य विघटित हो गई। अंग्रेजों ने तुर्की के मुसलमानों पर काफ़ी अत्याचार किया। इस आंदोलन का नायक अली बंधु मोहम्मद अली शौकत अली था। इस बात को लेकर तुर्की ने मुसलमान और भारतीय मुसलमान आपस में मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया। इसमें गांधी जी के द्वारा हिंदू और मुसलमानों को एकता स्थापित करने का कार्य किया। पंजाब सरकार की बर्बर असभ्यता। पंजाब सरकार की बर्बर असभ्यता के कारण भारतीय जनता ने आपस में मिलकर जालियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया, जिससे 20,000 व्यक्ति शामिल हुए थे। लेकिन अचानक 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेज का प्रधान जनरल डायर ने अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सरकारी गवाही के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए, परंतु मरने वाले संख्या हजारों से अधिक थी। इस बाग में खून की नदियां बह गई, जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कहा गया। स्वराज की प्राप्ति। अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय जनता से यह वादा किया था कि अगर हम प्रथम विश्व युद्ध जाएंगे तो आपको स्वराज दे देंगे और आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उल्टे अंग्रेजों ने भारतीय का काफ़ी जुल्म करने लगा। चोरी चौरा हत्याकांड। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर में देवरिया जिले में 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जेल में जला दिया गया, जिसे चोरी चौरा हत्याकांड कहते हैं। इस चोरी चौरा हत्याकांड के चलते इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। इसी घटना के कारण महात्मा गांधी को 6 साल का जेल हो गया, लेकिन वह 2 साल में ही वापस जेल से निकल गई। धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए प्लीज़ जो भी गलती हो कमेंट कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।